नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। और रात के बज चुके हैं 10 और 10 बजे हम आपके सामने उत्तराखंड खजाना क्लास को लेकर आते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम के बारे में तो आपके पास बहुत कम समय है। और कुछ का एग्ज़ाम आपका मार्च माह में है, कुछ का आपका अप्रैल में है और कुछ का आपका मई माह में है। तो आपके जो आने वाले चंद दिन हैं, 1 माह हो या 2 माह हो या 50 दिन 60 दिन, जितने भी दिन हैं, ये ऐसे दिन हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जो भी आपके सपने हैं, आपने संजोए हैं अपने जीवन में, उन सबको पूरे करने का ये मौका है। आपने 6-7 साल में जो मेहनत की है उस सभी को जो भुनाने का चांस है, तो ये अभी आया है, क्योंकि अब इतनी सारी वैकेंसीज हैं तो इनका भी पेपर होने वाला है। इसके बाद में शायद वैकेंसी आए ना आए, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। अभी फ़िलहाल आपके 2-3 एग्ज़ाम है, इसके बाद भी भर्ती आने वाली है। तो जो आपने सपने संजो रखे हैं अपने आने वाले जीवन के लिए, तो उन्हें अगर आपको पूर्ण करना होगा तो अभी आपको मेहनत करनी होगी। क्या है, कुछ भी करना पड़े, आपको रोज़ाना 7 से 8 10-10 घंटे आपको पढ़ना होगा। तो देखिएगा, ये एक कीमती और बहुमूल्य समय है। इसे आप एक्स्ट्रा इधर उधर के समय में ना बिताएं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो वेट करते हैं कि भाई एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो देखिएगा, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट तो आपके सारे ही एग्ज़ामों की दे रखी है। अब ऐसा तो नहीं कि आप 1 माह में तुर्रम खां बन के 30 मार खान बन के कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे। ये वो समय नहीं है कि अपने बाल भारती से रात को पढ़ा और आप हाई स्कूल में जाकर अपने अच्छे खासे नंबर ले आए। कोई कितने अच्छे नंबर ले आए, यहाँ पर नंबर है मेरिट में नाम आने का। नंबर कोई मायने नहीं रखते, मायने रखता है आपका सिलेक्शन होने का। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि आप रिवीजन को बरकरार रखें, और ये हमारी क्लास रिवीजन के रूप में ही होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आपको अगर रिवीजन आपने नहीं कर रखा है तो आपका याद किया हुआ क्वेश्चन या पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और अगर आपने कई बार रिवीजन बहुत अच्छे स्तर का कर रखा है तो आप क्वेश्चन को अपने अनुभव के आधार पर भी सही कर देते हैं। अब अनुभव के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 7-8 साल पढ़ लिया हो, कहने को तो आपने 8 साल निकाल दिए और आपने किताबों को खोल के देखा ना हो, तो वो अनुभव नहीं होता है। अनुभव होता है जिस क्षेत्र में आप उतरे हो उस पर आपने कितनी मेहनत की है। एक 2 साल में पढ़ने वाला लड़का और एक 7 साल का पढ़ने वाला लड़का, यानी कि एक बच्चे को 2 साल पढ़ते हुए हैं और दूसरे को 7 साल से वो पढ़ रहा है। लेकिन 7 साल वाला कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है, कभी 1 घंटा, कभी 1 माह के लिए छोड़ दे तैयारी, कभी हफ्ते में। और जो 2 साल वाला है लगातार निरंतर दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है। तो अनुभव किसे ज़्यादा होगा? अनुभव इस 2 साल वाले को ज़्यादा होगा, ना कि 7 साल वाले को। इसने सिर्फ समय बिताया है, लेकिन इसने समय के साथ साथ अपनी मेहनत को भी बरकरार रखा है। और एग्ज़ाम भी ऐसे ही छात्र पास करते हैं, आप देखिएगा। तो इसलिए आपसे कहूँगा कि रिवीजन को बनाए रखें। आप जितना पढ़ते हैं उसे रिवीजन करें। अगर आप उसे रिवीजन नहीं करेंगे तो वो 2 4 6 दिन 10 दिन बाद खुद ब खुद आप उसे भूल जाएंगे। तो ये थोड़ा आपका समय लिया था आपको बताने के लिए। चलेगा, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। तो हिमनद बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, बात एक ही है। अगर बच्चों में इसकी बात को देखिए, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अपवाद में चले जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लंबा दे रखा है। अगर सबसे बड़े की बात आती है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गंगोत्री है। यहाँ इन्होंने लंबा दिया है। तो देखिए, लंबे की अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी परीक्षा वाली बुक दे रखी है वहाँ पे आपकी यमुनोत्री की लंबाई भी कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर, 30 किलोमीटर है। और पिंडारी की भी कितनी लंबाई है आपकी? 30 किलोमीटर है। तो लंबाई के आधार पर पिंडारी और यमुनोत्री नहीं, गंगोत्री, पिंडारी और यमुनोत्री, इन दोनों की लंबाई 30-30 किलोमीटर है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी भी बनता है तो वहाँ पर स्टार पॉइंट बन के आता है, यानी कि सभी को नंबर मिलता है। लेकिन अगर फिर भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको वरीयता देनी है गंगोत्री को, क्योंकि जो हमारे राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है बच्चों, वो कौन सा? आपका गंगोत्री है। यहाँ पे लंबा पूछा था, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बने तो आपको किसे वरीयता देनी है? गंगोत्री को। बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? जो उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा चलाई गई है, तो बच्चों वो आपको सभी को पता होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में 15 मई 2008 को तात्कालिक मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी जी के द्वारा चलाया गया था। और ये निरंतर आज तक भी चलती आ रही। तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पर पूजा की जागर पत्ती किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मुख्य रूप से आपके उत्तराखंड राज्य में आ जाएगी। हमारा बी ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ प्रथम की बात चल रही है। अगर यहाँ पर निर्वाचित लिखा था तो कुछ और बात थी। तो यहाँ पर सिर्फ माना पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे। देखिएगा, जब हमारे राज्य का गठन किया गया आपके 9 नवंबर
2000 को, ये सभी को पता होगा, 9 नवंबर 2000 को जब राज्य गठन हुआ था, तो ऐसा तो था नहीं कि हैंड टू हैंड चुनाव हो जाते। तो ऐसी स्थिति में अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं, यानी कि जब तक अगले चुनाव ना हो या अग्रिम चुनाव ना हो तब तक सारे कार्य कौन करेगी, वो अंतरिम सरकार ही करेगी। तो राज्य में पहले ये डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और उसमें जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो नित्यानंद स्वामी को बनाया गया था। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बने थे भगत सिंह कोश्यारी जी, ये भी अंतरिम सरकार में ही थे। और जब उत्तराखंड में प्रथम चुनाव हुआ, ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में भी बनी है फॉरेस्ट गार्ड के, 14 फरवरी आपके 14 फरवरी 2002 को प्रथम निर्वाचित चुनाव हुए थे। और उसके बाद जो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सीएम बनाया गया वह एनडी तिवारी को बनाया गया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर नित्यानंद स्वामी है, प्रथम निर्वाचित आएंगे तो एनडी तिवारी है। निर्वाचन की डेट आएगी, पहले चुनाव कब हुए थे, जो 14 फरवरी आपके 2002, याद रखना। एनडी तिवारी को विकास पुरुष के नाम से जाना गया है। बल्यूटी गांव के रहने वाले हैं, 1924 में जन्म हुआ था। बल्यूटी गांव आपका नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में आता है। 3 बार यूपी के सीएम भी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और अपने उत्तराखंड के सीएम भी रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना है बच्चों। तो आपके राजा कटारमल जो कत्तूरी राजा थे, उनके द्वारा कटारमल सूर्य मंदिर को बनाया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हमारा सही है। बड़ादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और राज्य का सबसे बड़ा कटारमल मंदिर यही है। अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पर जो मंदिर है, इसमें जो भगवान सूर्य की मूर्ति है वो किसी मूर्ति के रूप में ना होकर आपकी, याद रखना, एक लकड़ी की आकृति के रूप में है। लकड़ी के सूर्य के लकड़ी रूप की पूजा की जाती है इस मंदिर में, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्कोड वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो अस्कोड वन्यजीव विहार की हम बात करें तो बच्चों ये आपका पिथौरागढ़ में आ जाएगा। हमारा सी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़। अगर मैं पिथौरागढ़ इस अस्कोड वन्यजीव विहार की बात करूँ तो बच्चों इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और जो सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि जो राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके अस्कोड वन्यजीव विहार में। और उनकी संख्या कुल कितनी है, अभी 67 संख्या मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितने प्रतिशत निवास करता है। तो ये निवास करता है आपका ऑप्शन ए 0.83% निवास करता है वर्तमान में। कुल अगर हम जनसंख्या की बात करें भारत के स्तर पर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह हरिद्वार है, वह आपको याद करके चलना है। और न्यूनतम आएगा तो आपका बागेश्वर को आपको याद करके चलना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर मालूम कर ले बच्चों राज्य में, तो आपका ये हरिद्वार में आता है, ये भी आपको दे के चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो देखिएगा लास्ट टाइम फॉरेस्ट गार्ड में राज्यपाल का क्वेश्चन मालूम किया है, लेकिन वो थोड़ा डीप या घुमा के मालूम कर लिया था। तो एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसे आप याद रखिएगा, आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी कारगर हो सकती है। तो देखिए ट्रिक क्या है, SSB, ये आपको याद रखना है। SSB में SSB में आगा कब, SSB में आगा कब, सिर्फ इतना याद रखना है और आपको क्रम वाइज सारे राज्यपाल याद हो जाएंगे। SSB में आगा कब, SSB से पहले देख लेते हैं हम इन तीनों से, सुरजीत सिंह बरनाला, आपके सुदर्शन अग्रवाल, BL जोशी, 3 MC मार्गरेट आल्वा। इसको स्टार बना के रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है, भारत की प्रथम उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट आल्वा किस क्रम की थी, 4वें की। उसके बाद आ से अजीज कुरैशी आ जाएंगे, ये आपको याद रखना है। के से आ जाएंगे कृष्णकांत पॉल, ये 6वें राज्यपाल थे। और अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन बना था कि राज्य के 6ठे राज्यपाल कौन है, कृष्णकांत पॉल। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं 7वें क्रम की हैं, ये आपकी बेबी रानी मौर्य जी, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक कौन थे। तो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये है कहाँ पर, अल्मोड़ा में है। इसके संस्थापक आपके बोसी जैन जी हैं। और बच्चों इसकी स्थापना जो की गई थी वो वर्ष 1924 में की गई थी, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदित्य भट्ट का संबंध किस खेल से है। तो आदित्य भट्ट की हम बात करें बच्चों, तो इनका संबंध आपका बैडमिंटन से आ जाता है। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम भारत के स्तर में जाए बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, साइना नेहवाल जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका PV सिंधु का नाम रखना है याद।
और आपका कदाम्बी श्रीकांत का नाम भी याद रखना है। और उत्तराखंड से एक व्यक्ति निवास करते हैं, नाम है लक्ष्य सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही खिलाड़ी आपके बैडमिंटन से संबंधित है। कई बार इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन मालूम कर लिया जाता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, धर्मगंगा व बालगंगा किसकी सहायक नदी है? तो धर्मगंगा अगर बालगंगा हम दोनों की नदियों की बात करें तो बच्चों भिलंगना नदी की सहायक नदी है। भिलंगना की देखिएगा, धर्मगंगा भी सहायक है, बालगंगा भी सहायक है। अगर मैं बात करूँ तो दूध गंगा नदी भी इसी की सहायक आती है। और एक है मेदे गंगा नदी, ये चारों ही नदी आपकी भिलंगना की सहायक है। बाल गंगा को बाल खिल्ले के नाम से भी जाना गया है। अगर मैं भिलंगना की बात करूँ तो देखिएगा ये चारों तो भिलंगना की सहायक है। और भिलंगना किसकी सहायक है? तो बच्चों ये आपकी भागीरथी नदी की सहायक आ जाएगी। भिलंगना नदी ये आपको याद करना है। और इसका उद्गम होता है आपका खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से। और टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से पुराने टिहरी तक ये जाती है। और कुल इसकी लंबाई बच्चों 110 किलोमीटर देखने को मिलेगी राज्य में। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जनपद में? लास्ट टाइम ये काफी कई साल पहले क्वेश्चन बना था, 07 कोर्ट का एक एग्जाम हुआ था वहां पर। तो खिरसू जो आपका है, इसकी पहली खास बात ये है, ये प्रदूषण मुक्त स्थान है। यहाँ पर आपको प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका कहाँ पर है बच्चों? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की हम बात करें तो बच्चों चट्टानों पर आपके पाए जाएंगे मुख्य रूप से। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि माना दर्रा कहाँ स्थित है? नहीं, किस राज्य में माना दर्रा है? तो माना, नीति, डुंगरीला, साकचोकला, लमलंग, ये बहुत सारे दर्रे हैं उत्तराखंड क्षेत्र में। तो आपका उत्तराखंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थान मीठा रीठा साहिब स्थित है? तो मीठा रीठा साहिब की हम बात करें तो बच्चों आपका जिला चंपावत में स्थित है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। देखो इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है, मात्र 2 मिनट का समय लूंगा। देखिए मीठा रीठा साहिब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1501 में गुरु नानक जी ने और उनके 2 शिष्य थे बाला और मर्दाना, इन दोनों ने यात्रा की थी। अगर इस स्थान की मैं बात करूँ तो पहले यहाँ पर जो गोरखनाथ थे, गुरु गोरखनाथ, उनके शिष्य रहते थे। इसी जगह पर नानक जी आए और दूसरी तरफ से कौन है? गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य है। ये भी बड़े ज्ञानी थे और नानक जी भी बहुत अपने आप में बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। तो इन दोनों में वार्तालाप चलनी स्टार्ट हुई, तर्क वितर्क चले, दोनों में ज्ञान की बातें हुई। तो जो बाला मर्दाना बैठे थे, ये दोनों बहुत समय से बैठे, 4-5-6 घंटे हो गए और इन दोनों की बात ही नहीं थक रहे थे ये। तो इन दोनों को जब भूख लगी तो इन्होंने कहा गुरु हमें खाना खाना है, हम क्या करें? तो इन्होंने कहा कि देखो बच्चा, पास में एक वृक्ष खड़ा है मीठे रेठे का, सॉरी उस समय ओनली इसका रीठा कहते थे, कि रेठे का वृक्ष खड़ा है, इस पर रीठे लग रहे हैं, जाके तोड़ो और इन्हें खाने लगो। तो ये बाला मर्दाना बोलते हैं कि गुरुजी ये तो आप बहुत कड़वे होते हैं, इन्हें हम कैसे खा सकते हैं? तो नानक जी ने कहा कि आप इन्हें जाकर खाओ तो एक बार। तो जब बाला मर्दाना ने इन्हें खाया तो बच्चों ये मीठे ही नहीं लगे और तभी से इस स्थान का नाम पड़ गया मीठा रीठा साहिब। ये आपको याद करना है। साथ ही साथ इस मीठा रीठा साहिब में 1960 में एक गुरुद्वारा बनाया गया और इसी के समीप ढेरनाथ या घेरनाथ का आपका मंदिर भी देखने को आपको मिल जाएगा। चंपावत के देयूरी ग्राम में है, लदिया और राठिया नदी के समीप ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो बच्चों नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की हम बात करें तो ये आपका स्थित है उत्तरकाशी में, बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम मुखेम प्रसिद्ध है? तो सेम मुखेम किससे संबंधित है? प्रसिद्ध नागराज मंदिर है। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य में लगानबंदी कब प्रारंभ हुई? तो अगर हम लगानबंदी की बात करें तो बच्चों 1933 में राज्य में लगानबंदी को प्रारंभ किया गया था। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भूभाग वनाच्छित है? यानी कि इन चारों जिलों में सर्वाधिक वन कहाँ पर? सेम इसी लैंग्वेज में और इसी तरीके से क्वेश्चन मालूम किया गया था उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो देखिए अगर हम वास्तव में जाए तो सर्वाधिक जो वन आपके पड़ते हैं पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल के बाद उत्तरकाशी में पड़ते हैं, उत्तरकाशी के बाद नैनीताल और नैनीताल के बाद चमोली। तो यहाँ पर पौड़ी तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारे इस ऑप्शन के हिसाब से उत्तरकाशी आ रहा है। तो हमारा उत्तरकाशी में क्या है बच्चों? सर्वाधिक वन है, ये आपको देख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों गांधी जी ने सल्ट विद्रोह की तुलना कुमाऊं के बारदोली जो कहा था वो आपके सल्ट विद्रोह को कहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यानी कि बारदोली
से तुलना की थी सल्ट विद्रोह की महात्मा गांधी जी ने। इस कारण से कहा कुमाऊं का बारदोली। अगर आपका गढ़वाल का बारदोली आ जाए तो बच्चों गुजड़ूगढ़ है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो आपका चमोली नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध है। तो कुमाऊं का इतिहास 1937 में इन्होंने लिखी है और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम के दृष्टि से। वीडी पांडे जी को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना गया है। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना अप्रैल 2001 में की गई होगी। मुख्यालय हरिद्वार में है और सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे एनपी नवानी जी। ये आपको याद रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्यन जुयाल का संबंध किस खेल से है? तो बच्चों आर्यन जुयाल की हम बात करें तो इनका संबंध क्रिकेट से है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बच्चों एकता बिष्ट का संबंध भी आपका क्रिकेट से आ जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो मनीष पांडे नैनीताल से क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम बात को उन्मुख चंद का संबंध भी क्रिकेट से है। और जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे बनने की संभावना है, आपको नाम याद रखना है, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भी उत्तराखंड से ही, उत्तराखंड के रुड़की से। और इम्पोर्टेंट क्यों है देखिएगा, अभी आईसीसी जो है आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने एक नया अवार्ड चलाया है, प्लेयर ऑफ द मंथ। प्लेयर ऑफ द मंथ पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत जी बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% इस क्वेश्चन की बनने की संभावना है। क्वेश्चन 25 है, भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम है। भारत किया जाए उत्तराखंड किया जाए, बात एक ही है। तो आपकी बछेंद्री पाल जी भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही है। ये आपको याद करके चलना है, उत्तरकाशी निवासी है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों की, इन्होंने आपके जो एवरेस्ट पर्वत है, इस एवरेस्ट पर्वत को कब फतेह किया था? तो 24 मई 1900 आपके 84, ये आपको डेट याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट को फतेह किया था। और एवरेस्ट फतेह करने वाली ये भारत के प्रथम और पूरे दुनिया के 4वीं पर्वतारोही बनी थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? तो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन जी का आपने नाम सुना होगा, इन्होंने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीट है? तो ये सभी को याद है, आपकी 5 लोकसभा की है, 3 राज्यसभा की है और 70+1 आपकी विधानसभा की सीट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो 1841 में आपके शाहजहांपुर के चीनी व्यापारी पी बैरन जी के द्वारा नैनीताल की खोज की गई होगी। ये आपको याद करके चलना है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। नैनीताल में आपका हाई कोर्ट है, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डॉट 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 डैश या ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की, यानी किस व्यक्ति ने इनमें से काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने 1914 में काशीपुर में आपके स्थापना की होगी प्रेम सभा की। ये याद करना है बच्चों। ये किसी प्रकार का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है। प्रेम विद्यालय, अगर मैं बात करूं प्रेम विद्यालय की, तो बच्चों प्रेम विद्यालय आपका अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में है। और इस प्रेम विद्यालय की स्थापना देवकी नंदन पांडे और भागीरथ पांडे के द्वारा की गई थी। तो दोनों के एक साथ लिखेगा, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूजन बनता है ऐसे क्वेश्चनों में। एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो अभी बता चुका हूँ, क्रिकेट से संबंधित है। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों अगर हम बात करें भागीरथी को कहाँ से गंगा कहा जाता है, तो आपका टिहरी में स्थित है देवप्रयाग। इस देवप्रयाग नदी में आपका भागीरथी और आपके सतोपंथ ग्लेशियर से आने वाली अलकनंदा, इन दोनों का संगम होगा। और यहाँ से अगली नदी जो बन के चलती है गंगा के नाम से चलती है। आपको इस ऐसे क्वेश्चन बनता है, किस नदी को सास बहू कहते हैं? तो भागीरथी को सास, अलकनंदा को बहू। आगे जब ये गंगा बन के चलेगी तो इसकी लंबाई कुल 96 किलोमीटर है, यानी कि गंगा नदी की उत्तराखंड में कितनी लंबाई है? 96। उसके बाद ये हरिद्वार जाती है, वहाँ मैदान में प्रवेश करेगी और वहाँ से आपके यूपी क्षेत्र में निकल जाती है गंगा नदी। गंगा नदी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड में दून किसे कहते हैं? तो संरचनात्मक घाटियाँ जो होती हैं, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है बच्चों? दून कहा जाता है। तो हमारा 32 क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, गढ़वाली बोली में चराचरी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, किस लिए होता है? तो बच्चों नई जागृति के लिए गढ़वाली शब्द चराचरी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो दौलत राम सिंधिया जी के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया होगा। सी ऑप्शन क्या हमारा? बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ मंदिर याद रखना आपको, मुगल शैली में स्थित ये मंदिर है। ये इंपोर्टेंट है और लास्ट टाइम क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? गंगा द्वार, मोक्ष द्वार, उत्तर भारत का केरल,
और आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उपनाम से हरिद्वार के ही उपनाम है गंगा द्वार के नाम से किसे जाना गया है? आपके हरिद्वार को जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 36 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर जी से की है? तो देखिएगा तारादत्त गैरोला की आपकी तुलना की गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भक्ति दर्शन के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। लगातार इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखिएगा। लास्ट वीडियो में आपके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत सारे लाइक आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, और इन्हीं चीज़ को देखते हुए मोटिवेट होता हूँ और मैं अधिक से अधिक प्रयास करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैं ला सकूँ। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जितने भी आपके साथी हैं, जिससे हमारा केदारनाथ परिवार और भी अधिक से अधिक बड़ा होता चले जाए और अधिक से अधिक छात्रों को बेनिफिट मिले हमारी इस वीडियो का। इतने आपसे कहूँगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और उम्मीद करते हैं कि आपका जो सपना है वो सभी पूरे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। धन्यवाद।